दोस्तों नमस्कार। पीएम मोदी का जब पहला टेन्योर था 2014 से लेके 2018 तक या 19 तक, उसके अंदर पीएम मोदी 90 कंट्री से विजिट किए थे और उन्होंने उस टाइम पे पूरे तरीके से काउंटर किया था। जो चाइना का प्रोजेक्ट चल रहा था या चाइना जो फ्रंट फुट पे था उसको बैक फुट पे ला दिया और पाकिस्तान जो हमारे को धमकी देता था बार-बार, उसको उन्होंने पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया या उसको भीख मांगने में मजबूर कर दिया। और आज पीएम मोदी फिर जा रहे हैं 3 कंट्रीज के विजिट पे। वो जा रहे हैं जुलाई 6 से लेके 11 तक। वो जा रहे हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और यहाँ पे आके पीएम मोदी का जो मेन एजेंडा है वो है चाइना को काउंटर करना, क्योंकि चाइना आज इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। डिफेंस सेक्टर के अंदर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जब आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे चाइनीज जो इनके टेक्नीशियंस थे वो पाकिस्तान के अंदर बैठे थे और चाइना ने उस टाइम पे सैटेलाइट की पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट दी। साथ में टर्की यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहा था। तो इंडिया आज अपने दम पे अपने दोस्त बना रहा है और चाइना के बैकयार्ड पे चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है। जो उनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स था उसको तो हमने स्ट्रिंग ऑफ डायमंड से घेर खत्म कर दिया, के हिसाब से न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन अब पीएम मोदी जा रहे हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में हमने वीडियो बनाया, उसके बारे में बात करेंगे, आगे कुछ और डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। फिर पीएम मोदी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जाएंगे पीएम मोदी न्यूजीलैंड। इन विजिट का क्या पर्पज है, इस सारे इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। और हमारे साथ डिस्कस करने के लिए बैठे हैं उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड के हैं और उनको लगता है इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत अच्छी नॉलेज भी है और सीखना चाहते हैं ताकि अपने फिल्मों के अंदर जो फ्यूचर के अंदर बनाए उसमें ऐसी जगह जाएं जहां पे देश को प्रमोशन मिले, देश को फायदा मिले। उदय शंकर पानी जी, अब पीएम मोदी जा रहे हैं 3 कंट्रीज की विजिट, वो स्टार्ट हो चुकी है 6 जुलाई से और 11 जुलाई तक होगी, यानी कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इंडोनेशिया की बात तो हमने पिछले वीडियो में कर ली, लेकिन फिर भी कुछ बात करेंगे। क्या पर्पज है पीएम मोदी का? क्यों पीएम मोदी इतने कंट्रीज में घूमते हैं? लोग कहते हैं पीएम मोदी घूमने जाते हैं, पीएम मोदी घूमने नहीं जाते, पीएम मोदी देश को मजबूत करने जाते हैं। हाँ, आप अपने व्यूज दीजिएगा। नहीं, क्या है मोदी जी के दिमाग में, क्या है इतने लेयर्स में इनकी बातें चलती रहती है इनके दिमाग में कि गैस करना बड़ा मुश्किल है किसी को भी। और जब ये सवाल सबके दिमाग में आया होगा कि यार ये तीनों कंट्रीज में इस वक्त क्यों जा रहे हैं। अब जैसे पहुंचे, जिस तरह के वो उनके मीटिंग्स हो रही हैं और जिस तरह के उनके एजेंडा अप्रूव हो रहे हैं, तब पता लगता है कि भैया इसलिए आए हैं यहाँ पर कि वो ऑस्ट्रेलिया आज क्यों पहुंचे हैं। इंडोनेशिया में गए तो इंडोनेशिया के प्रिय नेता बन गए, एकदम सब लोग उनके फैन हो गए। ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट उनको बॉस बुलाता है, वर्ल्ड का, दुनिया का बॉस। और न्यूजीलैंड बहुत जरूरी है, और 40 साल के बाद कोई इंडियन लीडर न्यूजीलैंड पहुंच रहा है। और डेफिनेटली वो मोदी जी सर एक ऐसे आदमी है जो पहले करते हैं फिर बताते हैं। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में उनके कितने उनके अभी ट्रीटीज होने वाली हैं, किस तरह से वो हम उनसे क्या लेंगे, वो हम उनको क्या देंगे, ये किसी को भी नहीं पता था। वहां जाने के बाद जब जॉइंट मीटिंग होती हैं और जब एजेंडास अप्रूव होते हैं तब पता लगता है कि एक्चुअली मोदी जी का खेल क्या है। मोदी जी का खेल है इंडिया को मजबूत करना। मोदी जी को पता है कि ये सी को जिसने डोमिनेट कर दिया वो दुनिया को डोमिनेट करेगा। इसीलिए उन्होंने ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बिल्कुल पड़ोस में ही है, ये पूरा एरिया वो किस तरह से अपना सेव करना चाहते हैं और चाइना के चुंगल से इनको कैसे सेव कर सकते हैं, इनको कैसे अलग कर सकते हैं। क्योंकि हर कंट्री, देखिए चाइना भी विश्व नेता है, बता रहा हूँ। आज जिस तरह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरह से उनका आज मनी पावर है, तो दे आर ऑल्सो वर्ल्ड लीडर। अमेरिका इज ऑल्सो वर्ल्ड लीडर। लेकिन अमेरिका दादागिरी कर रहा है, चाइना दादागिरी कर रहा है, मोदी जी दादागिरी नहीं कर रहे। मोदी जी प्यार मोहब्बत से सबको जीत रहे हैं, सबको वही दे रहे हैं जो उनको चाहिए। तो अभी ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वही मिनरल्स का है अपना, और यूरेनियम का मेन है। यूरेनियम वहां से ले रहे हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड यू विल बी और सरप्राइज कि ये न्यूजीलैंड जब जाएंगे तो न्यूजीलैंड में भी कई नए नए बातें निकलेंगी जिसके बारे में किसी ने, हिंदुस्तानी ने सोचा नहीं है। मोदी जी ने सोचा हुआ है और मोदी जी वो लेके वहां से आएंगे। थैंक गॉड वी हैव गॉट गॉड सेंड लीडर लाइक हिम, जिसका दिमाग इतना जबरदस्त है और
किसको कैसे पटाना है और किसको कैसे दोस्ती बनानी है, वो सब प्यार मोहब्बत से कर रहा आदमी। भगवान इनको सच्ची दीर्घायु दे, शक्ति दे, और ये 56 इंच का छाती जो है वो और भी चौड़ी कर दे। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हमने पहले भी अभी डिस्कस किया है एक अलग प्रोग्राम के अंदर कि पीएम मोदी जब इंडोनेशिया गए तो क्या अचीव किया। अब पीएम मोदी की 3 कंट्री की विजिट है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 6 जुलाई को इंडोनेशिया गए थे, वहां पे उनको हाईएस्ट रिवार्ड दिया गया उनकी कंट्री का, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट खुद रिसीव करने आए थे पीएम मोदी को एयरपोर्ट पे। साथ में वहां पे बहुत सी डील हुई, 20 एग्रीमेंट हुए। साथ में वहां पे पीएम मोदी को समझिए रेड कार्पेट वेलकम मिला था, और वहां पे हिंदू पॉपुलेशन भी है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि पीएम मोदी वहां पे जो सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है वहां पे विजिट किए, उनके प्रेसिडेंट भी वहां पे गए थे, और पीएम मोदी ने कहा कि हम इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे। 9th सेंचुरी का वो टेंपल है जो हमारे वहां पे हिंदू रूलर्स वहां पे रूल किया करते थे, और उसको डेवलप करने का काम दिया गया एएसए को। वहां पे बहुत से और टेंपल है जिनको डेवलप किया जाना है। लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीएम मोदी ने वहां पे जो एग्रीमेंट साइन किए उसके अंदर है ब्रह्मोस हम इंडोनेशिया को देंगे, और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस के साथ हम देंगे एस्ट्रा 1 और एस्ट्रा 2 मिसाइल्स, जो उनके एसयू के सुकोई प्लेन है उनके अंदर लगाई जाएंगी। और इंडिया अपने सुकोई प्लेन में अपनी इंडिजिनस मिसाइल को वैसे भी लगा रहा है। और यहाँ की जो विजिट का पर्पस था इंडोनेशिया का, कि इंडोनेशिया के विजिट के अंदर हम उनको डिफेंस के अंदर मजबूत करेंगे, क्योंकि आज इंडोनेशिया की जो मेन कंसर्न है वो है चाइना। क्योंकि चाइना कहता है कि जो जितना भी साउथ चाइना सी है वो बिलोंग करता है चाइना को, और जितनी भी एशियन कंट्री है इस टाइम पे घबराई हुई है। और अगर आप बात कीजिएगा यूएस की, यूएस दूर बैठा है, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं उनका भरोसा यूएस पे खत्म हो गया है या कम हो गया, तो इसलिए आज इंडिया पे डिपेंड कर रहे हैं। हमने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेची $630 बिलियन के ऊपर, और साथ में हम जो वियतनाम है उसको भी ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं, साथ में ब्रह्मोस लॉन्चर्स भी दे रहे हैं। साथ में हम जो आपका सिंगापुर है उसके साथ भी हम डील कर रहे हैं, साथ में फिलीपींस को भी हम ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं। लेकिन साथ में क्या है कि जो इनका एक पोर्ट है इंडोनेशिया का साबांग पोर्ट, वो क्लोज है मलक्का स्टेट के, और मलक्का स्टेट के दूसरे जो है वो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड, ये 4.5 किलोमीटर चौड़ा है। और इंडिया का पर्पस है कि अगर चाइना हम पे अटैक करता है तो हम मलक्का स्टेट को बंद कर देंगे, और चाइना की जो 80% ऑयल यहाँ से पास करता है। रिसेंटली चाइना ने इंडिया को धमकी दी है कि मैं तुम्हारा पानी रोक दूंगा, लेकिन हमारे पास उसका भी काउंटर है, अगर वो हमारा पानी रोकेगा तो पाकिस्तान का पानी खत्म कर देंगे। और साथ में जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका 80% पानी इंडिया की तरफ से जनरेट होता है, 20% आता है पाकिस्तान चाइना की तरफ से। उसके लिए भी इंडिया को वहां पे डैम बना रहा है, ताकि अगर फ्लड्स आ जाए या कुछ चीज आए तो इंडिया उसको काउंटर कर सके। साथ में इंडिया ने ये कह दिया है इनडायरेक्टली चाइना को कि तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारा तेल रोक देंगे। और पीएम मोदी इसके बाद चले गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे आपने कहा, और साथ में उसके बाद न्यूजीलैंड जाएंगे। जब पीएम मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे तो इससे पहले जब हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड गए थे वो थे राजीव गांधी, 40 साल पहले। बीच में कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं गया, और वहां पे एक एग्रीमेंट साइन होगा, जो मेन एग्रीमेंट साइन होगा वो होगा एफटीए का। ये सर जो इंदिरा गांधी, हाँ, 40 साल पहले इंदिरा गांधी गई, 40 साल पहले राजीव गांधी था, इंदिरा गांधी नहीं थी 40 साल पहले। अच्छा, शायद मेरी खबर, हाँ, वो लिखन में बीच में कुछ लिखने में गलती है। राजीव गांधी आए थे प्राइम मिनिस्टर 1984 में। इंदिरा गांधी उससे पहले थी, उनकी डेथ के बाद आई थी। चलिए कोई बात नहीं। तो न्यूजीलैंड के साथ एग्रीमेंट साइन होगा वो होगा एफटीए का। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों पैसिफिक ओशन के अंदर बिलोंग करते हैं। इवन जो आपका इंडोनेशिया, एक साइड उसकी है साउथ चाइना सी में, दूसरा उसका एरिया पड़ता है पैसिफिक ओशन के अंदर। क्योंकि जो चाइना का जो मेन इस टाइम दबदबा चल रहा है वो है इंडो पैसिफिक, यानी कि एक तरफ से इंडिया को घेरना चाहता है, एक तरफ से जो पैसिफिक कंट्री है उनको भी घेरना चाहता है। तो पीएम मोदी की जो विजिट है वो है चाइना को काउंटर करने के लिए। और अगर हम बात करते हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है, साथ में जापान भी इसका मेंबर है, जिनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया रिसेंटली विजिट किए थे। और चौथा है उसका मेंबर है यूएस। जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप ने क्वाड को न्यूट्रलाइज कर दिया है, यानी कि उल्टी स्टेटमेंट देकर के उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया क्वाड को भी। तो इससे पहले जब आपकी जब जापान की प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आई थी, उसका भी पर्पस था कि क्वाड को दोबारा सैंक्शन किया जाए, अमेरिका साथ में कॉपरेट करे ना करे। तो चौथी जो कंट्री है न्यूजीलैंड, जहां पीएम मोदी विजिट करने वाले हैं, वो भी चाहता है कि मैं क्वाड को ज्वाइन करूं। और अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया को भी चाइना से खतरा है, तो इसलिए सारी कंट्री इकट्ठी हो रही है। और इसके साथ में आपको एक और बात बता दूं, यानी कि इंडो पैसिफिक कंट्री सबको कंसर्न है चाइना का। और ये अभी जो पीएम थी जापान की, वो विजिट की थी जुलाई के शुरू के अंदर, शायद 2 जुलाई को विजिट की थी, और बहुत से एग्रीमेंट साइन किए गए उनके साथ।
एक एग्रीमेंट था $12.5 बिलियन का, और जापान ने उससे पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था बहुत साल पहले $80 बिलियन का, जो उन्होंने इंडिया को एड दी थी, और वो दिया था बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के ऊपर, जो गुजरात से महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर चलनी थी, और उसके अंदर जो इंटरेस्ट लगाया उन्होंने वो लगाया 0.1%। देखिए कोई इंटरेस्ट नहीं उसके ऊपर। और जो मेन इशू है जापान का, वो चाहता है क्वाड को स्ट्रेंथन किया जाए, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है क्वाड को काउंटर किया जाए, ताकि वो चाइना को पूरे तरीके से काउंटर कर सके और उसको डिफीट कर सके। तो अब क्या है कि आपको एक और खबर जो हमने उस पर वीडियो अलग से बनाया है, वो है रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया था ऑस्ट्रेलिया ने फिजी के साथ। फिजी वो भी जो आप पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड है, यहाँ पे छोटी छोटी 14 आइलैंड है, जहां पे चाइना कोशिश कर रहा था उनके वनातुआ आइलैंड के ऊपर एक बेस बनाने की, अपनी मिलिट्री बेस बनाने की। तो पीएम मोदी वहां पे विजिट किए थे 2014 के नवंबर में, और जो इनका इंटेंशन थी वहां पे बेस बनाने की, उसको काउंटर कर दिया था। लेकिन रिसेंटली हुआ यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फिजी के साथ, और साथ में सोलोमन आइलैंड, जो वहां पे दूसरी आइलैंड है, ये बाकी आइलैंड, और वहां पे एक डिफेंस ट्रीटी उन्होंने साइन कर ली है। इस डिफेंस ट्रीटी से चाइना को काउंटर किया जाएगा, ताकि चाइना के वहां पे एंट्री ना हो पाए। और पीएम मोदी उसी ओकेजन पे, उसी टाइम पे विजिट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ताकि ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और चाइना को काउंटर किया जाए। क्योंकि चाइना की जो हमारी पहले पॉलिसी थी मनमोहन सिंह के टाइम में, वो थी चाइना को लुक ईस्ट, यानी कि चाइना को देखते रहो, करो कुछ मत। वैसे मनमोहन सिंह करते तो कुछ नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी की पॉलिसी को चेंज किया, एक्ट ईस्ट, यानी कि चाइना को देखो भी और एक्शन भी लो। और उसी तरीके से पीएम मोदी ने जितनी भी चाइनीज की बेसिस थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उनको काउंटर करके स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स बनाया, और चाइना को जो हमारे घेरने की प्लान थी इंडिया को इंडियन ओशन के अंदर, उसको काउंटर किया। और रिसेंटली एक और विजिट हुई थी, और जैसे हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, 2018 में पीएम मोदी विजिट किए थे इंडोनेशिया के अंदर, और तब उनका जो सवांग पोर्ट है, जो क्लोज है मलक्का स्टेट के, उसको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और हमको इंडोनेशिया ने कहा ये सवांग पोर्ट डीप सी पोर्ट है, इसको आप लीजिए और अपने बेस बनाइए। तो पीएम मोदी की जो प्रेजेंट विजिट है इंडोनेशिया की, उसका एक और पर्पज है कि यहाँ पे नेवल बेस बनाने की तैयारी फास्ट ट्रैक की जाए, ताकि अगर इंडिया की बेस होगी इंडिया के इंडोनेशिया के सवांग पोर्ट पे, तो हम चाइना को काउंटर कर सकेंगे यहाँ से भी, क्योंकि ये मलक्का स्टेट के क्लोज है, साथ में अंडमान निकोबार आइलैंड से उसको काउंटर कर सकेंगे। अगर चाइना हमारे पर अटैक करता है, हमको धमकी देता है पानी की, तो हम चाइना का तेल रोक देंगे। और जो पीएम मोदी की इस टाइम पे विजिट है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन किया जाए। और साथ में जो उनका फिजी के साथ एग्रीमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि फिजी की 40% पॉपुलेशन हिंदू है, जो इंडिया से माइग्रेट हो गई थी, तो इसलिए इंडिया को भी इंटरेस्ट है और ऑस्ट्रेलिया को भी इंटरेस्ट है। हमारा जो कॉमन एनिमी है, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सबका कॉमन एनिमी है चाइना। और उसी को काउंटर करने के लिए पीएम मोदी ने 3 कंट्री की विजिट को टेकअप किया है। और पीएम मोदी किसी कंट्री में जाते हैं तो उसके बाद अपने विजिट को स्ट्रॉन्ग कोशिश करते हैं कि और ज्यादा फैलाएं, यानी कि अकेली विजिट नहीं करते, एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, ताकि एक ही चाल में तीनों काम हो जाए। तो पीएम मोदी इस टाइम पे जो तीनों कंट्री जा रहे हैं, उसका मेन पर्पज है चाइना को काउंटर करना, साथ में इनडायरेक्टली काउंटर करना बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश के पीएम रिसेंटली विजिट किए थे चाइना के अंदर, साथ में मलेशिया के अंदर। और जो मलेशिया की उनकी विजिट थी उसको तो हमने काउंटर कर दिया इंडोनेशिया विजिट करके, लेकिन जो उनकी चाइना विजिट थी वहां पे कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन किए गए जिससे इंडिया को कंसर्न है। वो है उनका मोंगला पोर्ट, जिसको उन्होंने चाइना में दे दिया, जिसकी वजह से चाइना क्लोज आ जाएगा इंडिया के, और स्पेशली हमारे सी के अंदर। तो इंडिया इसीलिए चाइना को काउंटर कर रहा है। और साथ में एक और दूसरा एग्रीमेंट जो साइन किया बांग्लादेश ने चाइना के साथ है, वो है तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट, उसको वो डेवलप करेगा। और जो ये प्रोजेक्ट है ये क्लोज है, तीस्ता रिवर का जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज है चक्रनेक के, इसीलिए इंडिया इस टाइम पे कंसर्न है कि चाइना हमारे क्लोज आ रहा है। और एक और बात बता दूं आपको कि हर एक कंट्री का अपना एक एटीट्यूड होता है कि किसको फेवर दे, और जो इस टाइम पे बांग्लादेश ने चाइना के साथ काम किया है, यानी कि बंगला पोर्ट दिया है, यानी कि वो इंडिया को एक इनडायरेक्टली धमका रहा है। धमका इसलिए रहा है कि हमारे कंट्री के अंदर बैठी है इस टाइम पे शेख हसीना, जो वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री भेज दो, जो इंडिया भेजेगा नहीं। दूसरा है कि हम बांग्लादेशियों को कंट्री से बाहर निकाल रहे हैं, तो बांग्लादेश हमको इनडायरेक्टली टारगेट कर रहा है चाइना को प्रमोट करके और हमारे क्लोज ला के उसको काउंटर करने के लिए पीएम मोदी की 3 कंट्री की विजिट हुई है। और इससे पहले जो विजिट हुई थी जापान के प्राइम मिनिस्टर की, वो भी था चाइना को काउंटर करना और बांग्लादेश की जो स्ट्रेटेजी थी उसको डिफीट करना। और एक और बात बताता हूँ आपको, बंगला पोर्ट तो गया, लेकिन इंडिया 3 पोर्ट बांग्लादेश के डेवलप कर रहा था जब शेख हसीना पावर में थी। एक था
प्यारा पोर्ट और दूसरा था मातावारी पोर्ट। ये दोनों पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा था, लेकिन ये पोर्ट बांग्लादेश ने अभी तक चाइना को दिए नहीं और इसको इंडिया ने एक हिसाब से पूरा डेवलप कर दिया। एक इनका पोर्ट था सोनाडा पोर्ट, जो इंडिया के कहने पे शेख हसीना ने जापान को दे दिया था, क्योंकि जापान इंडिया का अलाई है। तो अगर एक और बात मैं आपको बता दूं पब्लिक को, कि एक चिटागोंग जो पोर्ट है उसको बनाया था चाइना ने 8.6 बिलियन पे, और ये बनाया था 2010 में, जब मनमोहन सिंह पावर में थे। मनमोहन सिंह लोग देखते तो थे, करते कुछ नहीं थे। और जब पीएम मोदी 2015 में विजिट किए थे बांग्लादेश के अंदर, तो उन्होंने बांग्लादेश से कहा कि जो चिटागोंग पोर्ट है इस पे हमारे वारशिप को आने की परमिशन दे दी है, तो उन्होंने परमिशन भी दे दी थी। यानी कि मोंगला पोर्ट तो चला गया, लेकिन बाकी पोर्ट हमारे कब्जे में है, हमारे कंट्रोल में है। और इंडिया को जो इस टाइम पे मेन डर है वो है चाइना से, क्योंकि चाइना हमारे नजदीक है। उसके डर को काउंटर करने के लिए पीएम मोदी 3 कंट्री विजिट पे गए हैं। और चौथा जो पीएम मोदी ने काम किया वो है ग्रेटर निकोबार के अंदर एक बहुत बड़ा नेवल बेस बनाना 72,000 करोड़ के ऊपर, और यहाँ पे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को स्टेशन किया जाएगा, क्योंकि ये भी पोर्ट क्लोज है आपके मलक्का स्टेट से, ताकि अगर चाइना कभी भी हमको धमकी दे तो चाइना का तेल रोक देंगे, क्योंकि चाइना ने रिसेंटली हमको धमकी दी है तुम्हारा पानी रोक देंगे, क्योंकि जो हमारा पाकिस्तान के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो इंडिया ने ये भी धमकी दे दी उनको, तुम्हारा हम तेल रोक देंगे। तो पीएम मोदी की जो विजिट है उसका एक पर्पस है। पीएम मोदी बगैर पर्पस किसी कंट्री विजिट नहीं करते। कुछ दिन पहले की बात थी कि पीएम मोदी विजिट किए थे सेशल्स के अंदर, 3 दिन की विजिट थी उनकी। सेशल्स से छोटी सी कंट्री इंडियन ओशन के अंदर, और वो विजिट तब हुई थी जब आपके बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर चाइना विजिट किए थे। और जो आपका सेशल्स है उसने अपना एजम्पशन पोर्ट वो इंडिया को दे दिया कि आप इसको डेवलप करो। अगर हम पोर्ट को डेवलप करेंगे तो हमारे वारशिप वहां जाएंगे, रिफ्यूलिंग करेंगे, अगर वार लाइक सिचुएशन कभी डेवलप होती है। तो पीएम मोदी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं वर्ल्ड के साथ, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है उनकी इंडिया को डिफेंड करने की और चाइना को काउंटर करने की। तो आप कहिए, फिर हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। सर, जियोपॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है और जरूरी नहीं है कि सारी बातें आम पब्लिक के आगे आए। लेट मी टेल यू, जो हिंदुस्तान कर रहा है इस वक्त, वो विद आफ्टर डिस्कशन विद अमेरिका, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। उदय देखो, डेफिनेटली ये बात डिस्कशन हुई है, और ये सबको लेके साथ में चलते हैं। मोदी जी जो सबको लेके साथ में चलते हैं, उनको ये नहीं है कि पुतिन से झगड़ा करना है या इसके साथ झगड़ा करना है, इनको तो ट्रंप से भी निभानी है। ट्रंप अपने आप को समझता है, हाँ, वर्ल्ड लीडर समझता है। और अगर कहीं सपोज हमारे मोटिव अगर कॉमन है, तो क्या प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करने का, उनसे भी हेल्प लेने का। एंड डेफिनेटली अमेरिका देयर इन द बैकग्राउंड इज हेल्पिंग इंडिया ऑल्सो, बट हमें जरूरत है नहीं है वो अलग बात है। इंडिया इज क्वाइट पावरफुल, इंडिया इज वेरी गुड, बट ये जियो पॉलिटिक्स में सबसे उदय आपकी बात सबकी बात ठीक है, जियो पॉलिटिक्स सबसे बनानी पड़ती है, लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता ना। जो लोग जियो पॉलिटिक्स से नॉलेज रखते हैं वो एग्री करेंगे। आज जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है अमेरिका। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और अमेरिका को इंडिया का सपोर्टर होता तो कभी यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, शेख हसीना को यहाँ से निकाला नहीं जाता। और अमेरिका की जो पॉलिसी है, जब ट्रंप आए थे तो उस टाइम, उससे पहले जो पॉलिसी चल रही 2004 से कहूँ, हमारी जो पॉलिसी थी, हमारा 2004 में जब सुनामी आई थी तो हमारे वारशिप चले गए थे बाली आइलैंड पे, जो इंडोनेशिया का आइलैंड है। तब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है और उनके जो पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंडियन डिफेंस डेलीगेशन को अमेरिका में बुलाया और उन्होंने उनको बताया कि कैसे हमारे वारशिप बाली आइलैंड में चले गए। तो तब अमेरिका ने हमारे साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी सी के अंदर, चाइना को काउंटर करने के लिए, और ये एक्सरसाइज और ज्यादा डेवलप हुई। और उसके बाद इसको जापान ने ज्वाइन कर लिया, बाद में इसको ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया, तो ये सारा क्वाड बन गया चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप ने अपनी पॉलिसी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। आज ट्रंप पे इंडिया का ना भरोसा है, ना ट्रंप पे भरोसा है गल्फ कंट्रीज को, ना ट्रंप पे भरोसा है आपके ऑस्ट्रेलिया को, ना जापान पे, क्योंकि डिफेंस के तो वो ऑस्ट्रेलिया, जो जापान की इंटेलिजेंस डिफेंस देखता था अमेरिका, लेकिन उसने मना कर दिया कि आप से मैं डिफेंस खींच लूंगा। तो आज जापान अपनी डिफेंस को खुद देख रहा है, और आज उसने इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया पहली बार कि इंडिया के साथ वो डिफेंस की डील करने जा रहा है। बहुत सी चीजें इंडिया को सप्लाई करेगा, इंडिया भी उसको सप्लाई करेगा। और अगर ट्रंप ये खेल ना खेलते बांग्लादेश को इंडिया के हाथ से निकालने का, तो आज इंडिया को ट्रंप की सपोर्ट चाहिए होती, ट्रंप इंडिया से डिमांड करते। आज ट्रंप वर्ल्ड में आइसोलेट हो चुके हैं। आपको एक और खबर बता दूं यहाँ पे कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वो अमेरिका को छोड़ के अपने ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं। जैसे इस टाइम पे यूएई, वो इंडिया से आकाश तीर मिसाइल ले रहा है, साथ में हमसे ब्रह्मोस ले रहा है, और हमने रशिया से परमिशन मांगी है।
ऑस्ट्रेलिया नहीं, वो ले रहा यूएई। हाँ यूएई, ऑस्ट्रेलिया अभी ब्रह्मोस मिसाइल की बात नहीं, वो अब पीएम मोदी जाएंगे तो क्या हो तो बात की बात है, लेकिन यूएई ने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल मांगी है और साथ में आकाश तीर सिस्टम मांगा है। इवन जो यूएई है उसने यूएस से कह दिया कि मैं आपके जो एयरक्राफ्ट है उसको अपनी एयरबेस यूज नहीं करने दूंगा, क्योंकि वो जिस तरीके से फेल हो गए ईरान के अंदर। और जब आज गल्फ कंट्रीज को सबसे जो झटका लगा हुआ है वो ईरान से है कि हमारे पे अटैक करेगा अगर हम यूएस के साथ सपोर्ट करेंगे, इसलिए आज गल्फ कंट्रीज यूएस के चुंगल से बाहर निकल रही हैं। इसी तरीके से जेडी वांस ने एक स्टेटमेंट दी इजराइल के खिलाफ, कहा कि हम आपके सबसे खास अलाई हैं, अगर आप हमें नाराज करोगे तो आपका बुरा हाल हो जाएगा। तो उस टाइम पे नेतन्याहू की स्टेटमेंट आई कि मेरा जो सबसे इंटरेस्टिंग अलाई है वो है इंडिया, जो हमेशा हमारे साथ खड़ा है और जो हमारे 140 करोड़ लोग हैं वो हमारे साथ हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट उनको तब देनी पड़ती है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनकी उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स आती हैं। आज अमेरिका वर्ल्ड में अपनी पोजीशन खो रहा है, आप देखिएगा इसका इम्पैक्ट। अगले जो प्रेसिडेंट रहेगा अमेरिका के, ट्रम्प के बाद, उनको पूरा टेन्योर लग जाएगा अपने आप को सुधारने में या लोगों को समझाने में कि हमारी पॉलिसी ये क्यों है। आज इवन साउथ कोरिया अमेरिका से दूर जा रहा है और साउथ कोरिया डायरेक्ट डील कर रहा है बहुत सी कंट्री के साथ, हमारे साथ डिफेंस डील भी कर रहा है। तो आज जो वर्ल्ड की सिचुएशन है, सिनेरियो चेंज हो चुका है। हम किसी के वो तो है नहीं, नौकर तो है नहीं। जैसे पीएम मोदी को यूएस ने बुलाया था 2023 में कि आप आइए, और बड़ी इज्जत दी और कहिए कि उन्होंने कहा कि आप नाटो ज्वाइन कीजिए, तो पीएम मोदी ने मना कर दिया। फिर कहते हैं नाटो प्लस ज्वाइन करो, तो पीएम मोदी ने वो मना कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। पहला स्टेप उन्होंने लिया कि बांग्लादेश से शेख हसीना को बाहर निकाल दिया, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इंडिया को। लेकिन अगर हमें नुकसान हुआ है तो यूएस में भुगतेगा। आज जो एक कैंपेन चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, एक तरफ चाइना एक तरफ यूएस, लेकिन इंडिया को भी मेन कंसर्न है क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्रीज है। तो लेकिन ठीक है, आपके व्यूज हैं अपने, बाकी लोग कैसे सोचते हैं इसके ऊपर, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में जरूर एक बात ठीक है, आपने जैसे कहा हर एक के साथ दोस्ती रखनी पड़ती है, हम किसी से दुश्मनी ले नहीं सकते। इवन पाकिस्तान को अवॉइड करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया तो हमें पाकिस्तान क्या पानी रोकना पड़ा। आज पाकिस्तान हमको धमकी दे रहा है, फिर चाइना कह रहा है मैं आपका पानी रोक दूंगा। तो चाइना जिसने पानी रोकने की बात करेगा, चाइना का तेल रोक देंगे। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है जो इंडिया ने चाइना को दे दिया, और हम भी ये मैसेज दे रहे हैं चाइना को। ठीक है, हम प्रोग्राम खत्म करते हो तो आप फाइनल वर्ड कीजिएगा, फिर हम प्रोग्राम को यहीं तक। सर मेरा एक ही कहना है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन क्या है, अमेरिका एंड इंडिया आर नेचुरल एलाइज। मैं बता रहा हूँ नेचुरल एलाइज हैं, और उनका कॉमन एनिमी कौन है? व्हाट मेक्स देम नेचुरल एलाइज? इज कॉमन एनिमी इज चाइना। चाइना को काउंटर करना है तो उसके लिए एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। हाँ, डीप स्टेट है जो परेशान करता रहता है, उसमें लेफ्टिस्ट है, किसी को पता नहीं कि अमेरिका में भी कम्युनिस्ट इतने सारे पावरफुल हैं। सो दैट इज व्हाट डीप स्टेट इज अबाउट। बट एनीवे, यू आर राइट एब्सोल्युटली, हमें सबसे बना के रखनी है, हमें वही करना जो हमारे देश के फायदे में है। हम अगर नाटो ज्वाइन करते या नाटो प्लस ज्वाइन करते तो हमारा 80% जो 60% इक्विपमेंट रशिया से आता है, हम ले नहीं सकते थे या हम उसको नहीं नाराज नहीं कर सकते थे। रशिया ने हमको 1971 में हेल्प की। रशिया ने हमको जब ऑयल क्राइसिस था तब भी हेल्प की। जब रशिया के अंदर ऑयल की शॉर्टेज हो गई, रिसेंट की बात कर रहा हूँ, तो हमने उनको ऑयल भेजा, जो रशिया से हमने खरीदा था उनको वापस भेज दिया। तो दोस्ती में तो ऐसा ही होता है। अब रशिया, हम F-35 तो ले नहीं सकते क्योंकि अमेरिका हमें कभी भी उसको ना तो हमें कोड देगा, ना उनको सप्लाई के टाइम कभी भी रोक दे कि हम आपको अपग्रेड नहीं करेंगे या इसके लिए आपको मिसाइल नहीं देंगे। तो इंडिया यूएस को छोड़ करके जा रहा है रशिया के पास, उनके Su-57E ले रहा है, साथ में Su-57D ले रहा है, क्योंकि हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए। लेकिन एक मेन चीज देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके बाद जो पीएम मोदी विजिट करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपने जैसे कहा यूरेनियम भी खरीदेंगे, बाकी क्या एग्रीमेंट होते हैं, क्या क्वाड को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, क्या और चीज ले सकते हैं रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के पास आयरन और बहुत है जिसको चाइना लेता था। चाइना ने जब उनको तंग किया तो उन्होंने उसको इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया। इसी तरीके उनके पास कोल भी बहुत है। और देखते हैं पीएम मोदी क्या एग्रीमेंट करते हैं, क्या वहां पे डेवलपमेंट का काम करते हैं, क्योंकि जिस कंट्री में जाते हैं वो कहते हैं हिंदुस्तानियों को हम भेजो हमारी कंट्री के अंदर, ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।